ये लड़कियां खाटू श्याम जी जा रही थी। खाटू श्याम जी में इनके दो लड़के मिले। दो लड़कों ने इनको वहाँ बंजारों के डेरे में ले गए पहले तो, फिर उनके साथ में दोनों ने एक लड़की के साथ किया। फिर उन लड़कों ने अपने दोस्त को बुला लिया। दोस्त उसको रिंगस ले गए। रिंगस में एक दिन रिंगस रात को कमरे में रिंगस रखा और रिंगस में इन्होंने इनके साथ में किया और एक तरह से उनको डरा धमका के और उनके हाथों में चूड़ियां पहना दी। एक विवाह सा सिस्टम कर दिया उन लोगों ने। इस मामले में कुल 4 आरोपी और 2 नाबालिग जो बच्चे थे, संघर्षरत विधि से विरुद्ध जो किशोर थे, ऐसे करके कुल 4 आरोपी और 2 किशोर थे। हम उन लड़कियों को कहा कि मेरे लड़कों से आपकी शादी करवा देते हैं। अच्छा, दोनों सगी भाई? हाँ, वो सगे दोनों सगे भाई है। अरे लड़का का जो दुष्कर्म करे पे लड़का का माता पिता कह रहे हैं कि तारी शादी हाँ तारी शादी करा दूंगा। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में थारा स्वागत कर रहा हूँ और कोर्ट की तरफ हूँ कि फैसला यहाँ का ही जका जो समाज रे सामने आवा तो बेसर फैसला जो अपराधी बा सजा तक का सीमित कर रहे हो। आगे जो अपराध करबा की कोई सोच रही बन डराबा के लिए, बन कपाबा के लिए और समाज में सुधार करबा के लिए भी एक उदाहरण पेश करा है। और बयान को एक उदाहरण पेश करवा रहा एक और फैसलो कोर्ट की तरफ आयो। पोस्को एक्ट के अनुसार पोस्को कोर्ट एक फैसलो दियो है, कोर्ट संख्या 2, जका अंदर मासूम बच्चे रे साथ करवा रहा आरोपी, गैंग करवा रहा आरोपी ने 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। एक तरीका में बाकी पूरी जिंदगी बाकी की है जबकि कोर्ट के बीच में, जेल के बीच में कटली। वकील साहब मेरे कन नहीं जो पीड़ित पक्ष की पैरवी करी है, सरकार की तरफ मामला के अंदर पैरवी करी है। वकील साहब मेरे कन। वकील साहब पहले तो अपना आभार और मुबारकबाद के जो फैसलो है जो शहर को घिनौना अपराध के अंदर सजा जबकि 20-20 साल तक की मिली है अपराधियों को। बिल्कुल क्या हो पूरा मामला कड़ा को? ये घटना 8/4/2018 की है और ये लड़कियां खाटू श्याम जी जा रही थी। खाटू श्याम जी में इनके दो लड़के मिले। दो लड़कों ने इनको वहाँ बंजारों के डेरे में ले गए पहले तो, फिर उनके साथ में दोनों ने एक लड़की के साथ किया। फिर उन लड़कों ने अपने दोस्त को बुला लिया। दोस्त उसको रिंगस ले गए। रिंगस में एक दिन रिंगस रात को कमरे में रिंगस रखा और रिंगस में इन्होंने इनके साथ क्या 12-13 दिन अपने घर पे रखा। उनके माँ बाप भी वहीं थे और माँ बापों की सहमति से उन लड़कों के माँ बाप की सहमति से उन लड़कियों को रखा और माँ बापों ने उनका सहयोग किया। तो वो लड़कियां को डरा धमका के रखा और उनको बाहर भी जाने नहीं दिया। लड़कियों ने फिर एक दिन बाहर निकली और किसी गांव की महिला को उन्होंने बताई तो गांव की महिला ने उस घटना को सरपंच को बताया और सरपंच ने खाटू श्याम जी में फोन किया और पहले से ही खाटू श्याम जी में इनकी रिपोर्ट दर्ज थी। तो खाटू श्याम जी वाले पुलिस लड़की का जो बच्चा है जो सगी बाणा है, हाँ दोनों सगी बाण थी। एक की उम्र 14 साल की थी, एक की उम्र 15 साल की थी। तो माता पिता भी तो कोई उसके माता पिताओं ने गुमशुदगी की रिपोर्ट 8/4/18 को ही दर्ज करा दी थी खाटू श्याम जी थाने में। टोटल कितना आरोपी है वकील साहब? इस मामले में कुल 4 आरोपी और 2 नाबालिग जो बच्चे थे, संघर्षरत विधि से विरुद्ध जो किशोर थे, ऐसे करके कुल 4 आरोपी और 2 किशोर थे। उनमें से एक आरोपी जो था वो केवल लड़कियों को ले जाने में ही उसका सहयोग था, इसलिए उसे 7 साल की सज़ा दी गई। बाकी जो 3 आरोपी, जिनमें से एक आरोपी 2 सहयोग करने वाले आरोपियों को, उन तीनों को 20-20 साल की सज़ा और 2 जो किशोर थे उन्हें भी 20-20 साल की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई। दोनों लड़कियों के साथ में दोनों लड़कों के वो उनकी सेम अपने माता पिता ने उन लड़कों के साथ में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी करवा देंगे इन लड़कों के। वो दोनों सगे भाई थे। तो एक माता पिता कि हम उन लड़कियों को कहा कि मेरे लड़कों से आपकी शादी करवा देते हैं। अच्छा, दोनों सगी भाई है? हाँ, वो दोनों सगे भाई है। अरे लड़का का जो दुष्कर्म करे पे लड़का का माता पिता कह रहे हैं कि तारी शादी हाँ तारी शादी करा दूंगा। और उनको दोनों को साथ रखना शुरू कर दिया और एक तरह से उनको डरा धमका के और उनके हाथों में चूड़ियां पहना दी। एक विवाह सा सिस्टम कर दिया उन लोगों ने। डरा धमका के गरा भी रखा? हाँ गरा भी, हाँ चूड़ियां भी पहना दी थी। लड़की चीज नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं थी। लड़कियों को डरा धमका के रखा जाता था। अंदर टीवी की आवाज कर देते थे और कर देते, गेट बंद रखते थे। इस तरह का गवाही भी दी? इसके बाद के आसपास के गवाही दी है लोगों ने। हाँ, टोटल 26 गवाह है। पड़ोसी बताया कि यहाँ कोई टीवी की आवाज तेज करता है कि नहीं करता? वो जो 26 गवाह थे और जहाँ से इसको दस्तयाब किया गया था बच्चियों को,
उन गवाहों के आधार पे ये क्लियर हो गया था कि बच्चियों को अपहरण करके और वहाँ पे रखा गया और उनके साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया। प्रशासन पुलिस जो मौका पर पहुंचे हुए लड़कियां ने छुटावा लिए जब वे आपकी रिपोर्ट के अंदर कहीं गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये आया है। पुलिस के जो गवाह हैं जिन्होंने दस्तयाब किया है उन्होंने भी ये जो चीज़ है इसको स्वीकार किया, बताया कि ये जो लड़कियां थी ये यहाँ इनके अभियुक्त के घर पे रही और यहाँ इनके साथ ऐसा दुष्कर्म। माता पिता जो बच्चे का है दोनों सगी बहना है जीव का स्थिति क्या हाल की है, बाकी आर्थिक रूप से स्थिति क्या है? आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं और उन्हें न्यायालय के द्वारा जो एक तो अभियुक्त गणों पे जो जुर्माना लगाया गया है वो 1,80,000 रुपये अपील की अवधि बीतने के बाद पीड़िताओं को दिया जाएगा और प्रत्येक पीड़िता को 5-5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से पीड़ित प्रतिकर जो दिया जाता है उसकी भी जो आदेश माननीय न्यायालय ने किए हैं उनमें से 2.5 लाख रुपए उनके बचत खाते में जाएंगे और 2.5 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। ऐसे प्रत्येक जो पीड़ित है उसे 5-5 लाख रुपए सरकार के द्वारा 2018 का मामला है, 7 साल तक कोर्ट के अंदर कार्रवाई चाली, आरोपी कोर्ट के अंदर आता कई रिएक्शन होगा को मानव थोड़ी पछतावा क्यों हाल को क्यों हो के बंदे नहीं, वो बिल्कुल पछतावा नहीं था। वो तो ये समझ रहे थे कि हम तो बरी हो जाएंगे, हमने कुछ किया तो कोई गलत नहीं किया, उनके कोई पछतावा नहीं था। तो इस तरह के अपराधियों को सजा मिली है वो बहुत ही सही सजा दी गई है। क्यों रिएक्शन हो गया बाको? देखो पछतावा होता है लेकिन कोई भी आदमी यदि ऐसे दुष्कर्म करता है और उसे यदि न्यायालय से रिलीफ मिल जाए, छूट जाए, तो फिर समाज में अपराध के प्रति लोगों में जो है भावनाएं उसी प्रकार रहेंगी कि हम अपराध कर देंगे और फिर वापस छूट जाएंगे। इसलिए न्यायालय के कठोर रवैये से अनुसंधान अधिकारियों के द्वारा किए गए बहुत ही अच्छे अनुसंधान के द्वारा ऐसे दुष्कर्मियों को सजा मिलनी भी चाहिए और जिससे आगे अपराध की प्रवृत्ति समाज में नहीं रहे। एक चीज और हुआ है जहाँ कोई केस हुआ है अंदर मेडिकल वगैरह की रिपोर्ट भी हुआ है, ये केस के अंदर मेडिकल की रिपोर्ट थारी कत्ती की हेल्प करी? मेडिकल पॉजिटिव थी सारी, मेडिकल रिपोर्ट में कोई कमी नहीं थी, पूरे मेडिकलों का DNA वगैरह सब मैच हुआ है, सारी चीजें हुई। 15 दिन तक रखा घर रखा तो घर के अंदर भी के साथ 15 दिन तक। हाँ, ये तभी तो उनके माता पिता को दोषी माना गया है। माता पिता ने भी सजा हुई है? हाँ, 20 सजा हुई है। मुलजिम के माता पिता को 20। मुलजिम का माता पिता होगा 2 तो 20 साल की सजा और 2 में लड़का होगा 20 सजा। एक अभियुक्त है, एक पड़ोसी भी है साथ में, पड़ोसी है एक लड़का उनके गांव का, उसको 7 साल की सजा हुई है। उसको अपहरण का दोषी माना है, का दोषी नहीं माना साहब। यहाँ का न्यायालय जो फैसला, एक चीज और एक सवाल, उसको जो कोर्ट हुए थे तो ज्यादा समझो हो बकंदरा हुआ कि फैसला बहुत जल्दी आ जाओ और जल्दी फैसला हुआ फिर भी 7 साल लग गया। इसमें प्रेस प्रॉब्लम ये रही कि इनमें से 2 जो किशोर जो थे वो नाबालिग होने के कारण उनका जो मामला था वो पहले JJB में चला था और JJB से बाद में ये मामला उनकी ये हो गया कि भाई वो बालिग के समान समझदारी उनमें है, तो फिर ये पोक्सो कोर्ट में मामला आया था। इसलिए कुछ समय तो दोनों कोर्टों में अलग अलग जो इसकी प्रक्रिया चली, इसके कारण समय लग गया और फिर न्यायालय में जो प्रक्रिया है वो पूरी होने में कुछ समय लग गया। मैं ये बता रहा था इसमें देरी का कारण ये है, इसमें पुलिस ने 2 मुलजिमों को छोड़ दिया था, फिर हमने कोर्ट में दरखास्त आवेदन लगा के उन दोनों मुलजिमों को नाम जुड़वाए थे, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई और इस वजह से इस न्यायालय में ये देरी हुई है। 2 मुलजिमों को पुलिस ने छोड़ने के बाद में हमने इनको जुड़वाया था, इसलिए देरी हुई है इसमें। सब यहाँ का कठोर फैसला हुई और यहाँ की सजा 20 साल की सजा काफी है क्या यहाँ का गुनाहों करते करवा रही? नहीं, ये क्या है कि समाज में अपन किसी को सुधारें, अपना उद्देश्य ये नहीं है कि अभियुक्त जो है उसको मृत्युदंड देने से कोई अपराध खत्म हो जाएगा। उनको सजा देने से भय उत्पन्न होगा और समाज में आगे से ऐसा अपराध करने से लोग रुकेंगे। मारो थारकन आबा का उद्देश्य यो है कि जब ये वीडियो लोगों तक पहुंचे तो एक मैसेज आवे यहाँ का जो गुनाह करते हो रहे हैं या होता आ रहे हैं या फिर आगे नहीं हुआ के लिए कि लोग देख रहा सोचे कि बटा यो चीज हुई तो भी की सजा आ है, तो वह लोगों ने क्यों कहना चाहो आप? हम यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हर बच्ची को अपने परिवार की बच्ची समझे और उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य करने से बाज रहे। समाज में एक सुसंस्कृत समाज की स्थिति उत्पन्न हो और प्रत्येक व्यक्ति सभ्य समाज का अंग बने। क्यों बात जानी क्यों? और एक बात और आप लड़की पक्ष का जो माता पिता है जना बे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रहा क्या जना पाना ये बात रो बिरो पटो की हमारी बच्ची तो कोई रगरा है जना बे के करवा कार्रवाई करे बे ये करे। पुलिस ने उनको पुलिस को वहां से फोन आया, उस गांव से फोन आया और वो
उनको माता पिताओं को लेके गया, उन्होंने वहाँ से दस्तयाब किया। उसके बाद में थाने पे ले आए और उनके बयान वगैरह और सारी लड़कियां प्रक्रिया। खुद ही बता दी कि यहाँ क्यों हुए हो है। हाँ, लड़कियों ने सारी बातें कोर्ट में बताई है, पुलिस को बताई है, हमारे साथ इस तरह से घटना हुई है, और आसपास के गांवों ने बताई है, माता पिता ने भी सारी घटना की तायद की है। ये माता पिता पीछे कौन है, डरा कौन? नहीं, बिल्कुल नहीं डरे। माता पिता ने कहा कि हमें तो सजा दिलानी है। कई बार मुलजिमों ने राजीनामा करने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं, उन्होंने यहाँ पीछे का नहीं मामला हटा। में कोई प्रेशर भी पड़ा है कि पीड़ित पक्ष के ऊपर? प्रेशर तो नहीं पड़ा ज्यादा। प्रेशर तो पीड़ित पक्ष जो है वो प्रेशर में आता नहीं है, क्योंकि उनके पास इस प्रकार का घिनौना कृत्य उनके साथ हो जाता है, तो वो उस कृत्य से ऊब नहीं पाते और वो प्रेशर में आने की संभावना बहुत कम होती है। मामला रे ऊपर मैं बात कर रहा हाँ बार वकील साहब थे भी वकील हो और ते सुन रहा और थोड़ा गौर सुन रहा। यहाँ का मामला बयान तो वकील हो जना तो आता ही रही, लेकिन अक अंदर एक नई मोटी बात है कि बच्ची ने घर ले चल गया, माँ बाप जगह 15 दिन तक राखी क्या राख लिया माँ बाप, अपराध के अंदर क्या भागीदार बन गया। नहीं, ये कुछ तो नासमझी के कारण से किया है, लेकिन आगे चल के इसका समाज पे बुरा असर पड़ता है, इस बात पर उन्होंने गौर नहीं किया। वरना नाबालिग के साथ में जो है माँ बाप को पूर्ण तरह से एज ए गार्जियनशिप ट्रीट करना चाहिए था, और ये उनकी लापरवाही रही है जिसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। एक बात आप भी बताइए कि मैं क्या क्या शादी करवा देंगे। वो कई बार ऐसा है कि ये एक धोखा चलता है ऐसे मामलों के अंदर, तो ये धोखा जो है वो किसके द्वारा किया गया, क्या किया गया, ये स्थिति तो जो है कोर्ट के सामने आने के बाद में स्पष्ट हुई है। बाकी ये गलत है इस तरह से। माँ बाप ने सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, सही। हाँ, तो ये माँ बाप की लापरवाही और ये घोर मतलब ये समाज के खिलाफ अपराध है, और इससे आइंदा संदेश ये जाएगा कि माँ बाप जो है ये नहीं समझेंगे नाबालिग है, हम उनके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। अब जो है इससे उनके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह का वातावरण पूरा दूषित होता है, और ये समाज के लिए ये फैसला बहुत अच्छा संदेश है। देखो पूरा मामला में सरकारी वकील की भूमिका तो अपने साथ भवानी सिंह जी जेठी जी निभाए हैं। भवानी सिंह जेठी जी सरकारी वकील की भूमिका निभाए हैं। मोहनलाल चिरानिया जी पीड़ित पक्ष का वकील है पूरा मामला में। तो देखो अपराध है जो घिनौना है, लेकिन भी की सजा मिली है, बात समाज के लिए अच्छी है, पीड़ित पक्ष के लिए अच्छी है। यहाँ का वीडियो में बार बार करो जना कोई बड़ा मामला रखा अंदर कोई फैसला हुआ है तो आप समक्ष रखूँ। उद्देश्य सिर्फ ये हुआ है कि समाज के अंदर एक जागरूकता हुआ है और लोग आपराधिक प्रवृत्तियों बाहर निकल समाज के अंदर सुधार को एक प्रयास हुआ है। वीडियो शेयर कर दियो, थारो प्यार से साथ बनाए रखो। झलको